Good morning, students. In the previous lecture, we talking about chemical properties of haloalkane, alkyl halide. पहली प्रॉपर्टी हमने की थी reaction with magnesium. कि alkyl halide react with magnesium in the presence of dry ether to give Grignard reagent. Grignard reagent में alkyl magnesium halide. ठीक है. और वहाँ पे हमने क्वेश्चन किया था Grignard reagent are prepared under anhydrous condition. Anhydrous में ड्राई कंडीशन. तो क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा भी मॉइस्चर हुआ तो जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा वो मॉइस्चर से रिएक्ट करके अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्केन में चेंज ना हो, सो द कंडीशन शुड बी ड्राई. ठीक है. तो ये थी हमने पहली प्रॉपर्टी की थी. सेकंड प्रॉपर्टी टॉक अबाउट इज रिएक्शन विद सोडियम. वुड्स रिएक्शन. ये रिएक्शन आपने 11th में किया है. वुड्स रिएक्शन इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स. हाइड्रोकार्बन चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में सिमेट्रिकल अल्केन. सो यू हैव रेड दिस इक्वेशन वुड्स रिएक्शन. तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन अल्काइल हाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव सिमेट्रिकल अल्केन. सिमेट्रिकल अल्केन का अर्थ क्या है? डबल द नंबर ऑफ कार्बन एज कंपेयर टू अल्काइल हाइड. अल्काइल हाइड में जितने कार्बन होंगे उसके डबल कार्बन यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे सिमेट्रिकल अल्केन. जैसे अल्काइल हाइड को हम किससे दिखाते हैं? RX. अल्काइल हाइड को किससे दिखाते हैं? RX से. सोडियम से रिएक्शन हो रही है RX इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो व्हाट वी गेट? यहां बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. ठीक है. तो यहां से क्या रिमूव हो जाएगा? 2Na और 2X. 2NaX इज रिमूव एंड व्हाट वी गेट? इस R का एक बॉन्ड टूट गया यहां पर, इस R का एक बॉन्ड टूट गया, तो ये दोनों R आपस में बॉन्ड बना लेंगे. व्हाट वी गेट? RR. अल्केन बन जाएगा. कौन सा अल्केन बनेगा? सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल में दोनों ग्रुप सेम होंगे. फॉर एग्जांपल R की जगह मान लो CH3 ले लेते, X की जगह तुम्हारी बढ़ती क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो. मान लो मैं ब्रोमीन ले लिया, 2Na. यहां भी Br ले लिया, ड्राई. अब ये कौन सा अल्काइल हाइड हमने लिया है? RX. R की जगह क्या लिया? CH3. पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अल्काइल हाइड्स आर नेम्ड एज हेलोअल्केन. ठीक है. तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा? हेलो कौन सा है? ब्रोमो. 1 कार्बन मिथ, सिंगल बॉन्ड इन, ब्रोमोमीथेन. तो ब्रोमोमीथेन के हमने दो मॉलिक्यूल्स ले लिए. ये भी ब्रोमोमीथेन है CH3Br, ये भी CH3Br, ब्रोमोमीथेन. ठीक है. बॉन्ड यहां ब्रेक हो जाएगा. सो इस कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया, यहां पर इस कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया, तो ये दोनों कार्बन आपस से बॉन्ड बना लेंगे. तो व्हाट वी गेट? CH3 CH3 2NaBr. तो दोनों कार्बन इनका बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो दोनों कार्बन आपस से बॉन्ड बना लेंगे. CH3 CH3. व्हाट इज CH3 CH3? 2 कार्बन इथ, सिंगल बॉन्ड इन, इथेन बन गया. तो यहां पे कौन सा अल्केन बन गया? इथेन. और अगर हम R की जगह इथाइल ग्रुप रख दे तो R की जगह इथाइल ले ले तो ये ब्रोमोइथेन है, ब्रोमोइथेन. इसके अगर हम दो मॉलिक्यूल्स ले रहे ब्रोमोइथेन की, तो ये भी ब्रोमोइथेन, ये भी ब्रोमोइथेन. आपको लिखा हुआ है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हाइड. तो ये भी ब्रोमोइथेन है, ये भी ब्रोमोइथेन है. सो बॉन्ड ब्रेक है, बॉन्ड यहां ब्रेक हो जाएगा. ठीक है. तो बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो यहां से NaBr रिमूव हो जाएगा. तो ये इथाइल और ये इथाइल आपस से कंबाइन कर जाएंगे, क्योंकि इस कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया, इस कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया, तो ये दोनों कार्बन आपस से बॉन्ड बना देंगे. व्हाट वी गेट इज CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन.
तो अभी हमने बात की थी कौन से अल्केन बनते हैं, सिमेट्रिकल अल्केन। सिमेट्रिकल का अर्थ क्या है, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होंगे, जैसे हम मिथाइल मिथाइल इथाइल इथाइल, ठीक है। कहने का अर्थ क्या है, जितने कार्बन यहाँ पे होंगे अल्काइल लाइड में उससे डबल कार्बन यहाँ पे होंगे अल्केन में। यहाँ पर अगर एक कार्बन अल्काइल लाइड में तो यहाँ दो आएंगे, यहाँ दो है तो यहाँ कितने आएंगे, 4, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं। नाउ इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन है, इस रिएक्शन से अनसिमेट्रिकल अल्केन हम प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? अगर हम कोशिश भी करते हैं तो अगर हम डिफरेंट अल्काइल लाइड ले लें, एक मान लो ब्रोमोइथेन ले लेते हैं, एक ब्रोमोइथेन ले लें, डिफरेंट अल्काइल लाइड ले लें, ठीक है, सोडियम से रिएक्शन करें तो आपके पास वी गेट ए मिक्सचर ऑफ अल्केन व्हिच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट। एक मिक्सचर ऑफ अल्केन बनता है व्हिच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, सो unsymmetrical alkane cannot be obtained. So that is the limitation of this reaction. Unsymmetrical alkane cannot be obtained. Limitation of Wurtz reaction. Unsymmetrical alkane cannot be obtained by this reaction. Cannot be obtained by Wurtz reaction. अगर हम कोशिश करें अल्काइल लाइड डिफरेंट ले लें, मान लो एक अल्काइल लाइड तो हम ले लेते हैं ब्रोमोइथेन, एक हमने ले लिया ब्रोमोइथेन सोडियम के साथ, दूसरा हम ले रहे हैं ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। सो हमने डिफरेंट अल्काइल लाइड ले लिए, क्यों ले लिए, टू गेट अनसिमेट्रिकल अल्केन। नाउ रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई थॉ, तो बॉन्ड यहां ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड यहां ब्रेक हो जाएगा, तो कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए, इथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप कंबाइन करना है, तो व्हाट वी गेट, प्रोपेन, प्रोपेन। अब ये जो अल्केन बना है प्रोपेन, जैसी अनसिमेट्रिकल अल्केन, अनसिमेट्रिकल क्यों है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, एक इथाइल और एक मिथाइल, और अभी हमने कहा है अनसिमेट्रिकल अल्केन हम प्राप्त नहीं कर सकते, पर ये तो बन गया। ये अकेला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्यों, ये तो बन रहा है, ये प्रोपेन तो बनेगा, इसके अलावा दो प्रोडक्ट और बनेंगे। कैसे, ये जो ब्रोमोइथेन है, ये जो ब्रोमोइथेन है, इसके दो मॉलिक्यूल सोडियम से अलग से भी रिएक्शन करेंगे। जो ब्रोमोइथेन हमने कंपाउंड लिया है, इसके दो मॉलिक्यूल सोडियम से अलग से भी रिएक्शन करेंगे, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ब्रोमोमीथेन के भी दो मॉलिक्यूल सोडियम से अलग से भी कंबाइन करेंगे, इसके भी दो मॉलिक्यूल से कंबाइन करेंगे, और इसके जब दो मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनता है, इथेन, इथेन। तो कहने का अर्थ क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्केन अगर हम कोशिश करें बनाने की तो हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्यों, वी गेट ए मिक्सचर ऑफ अल्केन, अनसिमेट्रिकल बनेगा सही, फिर इसके अलावा दो प्रोडक्ट और भी बनेंगे, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर ऑफ अल्केन बन गया, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ अल्केन which is difficult to be separated, which is difficult to be separated, इसको सेपरेट करना मुश्किल काम है मिक्सचर को, क्यों, इनके बॉडी पॉइंट वेरी क्लोजली होते, तो दिस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो ये मिक्सचर सेपरेट नहीं होगा तो अनसिमेट्रिकल अल्केन को प्राप्त नहीं कर सकते बाय दिस रिएक्शन। So this is the reaction of alkyl halide with sodium, Wurtz reaction. Now the next property we have dehydrohalogenation of alkyl halide. D मैंने क्या होता है, रिमूव होना, हाइड्रो मैंने हाइड्रोजन एंड हैलोजन, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक हैलोजन रिमूव होगा, कहां से रिमूव होंगे, पास वाले कार्बन से, ठीक है। ये आपने पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने किया था, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है,
कि दो एटम रिमूव होते हैं। कहाँ से रिमूव होते हैं? पास वाले कार्बन से, एडजेसेंट कार्बन से। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो डी मैंने रिमूव होना, क्या रिमूव होगा? एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन रिमूव होंगे। कहाँ से रिमूव होंगे? पास वाले कार्बन से। कब रिमूव होंगे? व्हेन अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विद अल्कोहलिक KOH। जब अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH से हीट करते हैं तो हीट अंडरगो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन टू फॉर्म एल्कीन। एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन पास वाले कार्बन से रिमूव हो जाएंगे, एल्कीन बन जाएगा। और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम कहाँ से रिमूव होता है? बीटा कार्बन एटम से रिमूव होता है। तो इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Cl, अगर हम इसको अल्कोहलिक KOH से हीट करें तो अल्कोहलिक KOH के साथ, तो एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक हैलोजन रिमूव होगा। कहां से रिमूव होंगे? एडजेसेंट कार्बन, ये ध्यान रखना है। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, इस कार्बन पे 3H, इस कार्बन पे 3H, इस कार्बन पे 2H, एक Cl, यही कंपाउंड है क्लोरोथेन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस रिएक्शन में एक हाइड्रोजन रिमूव होना है, एक हैलोजन रिमूव होना है। कहां से रिमूव होना है? पास वाले कार्बन से। ठीक है, नाउ इस कार्बन से तो कौन जाएगा? हैलोजन जाएगा, क्लोरीन जाएगा। साथ वाले से कौन जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो इन तीनों H में से कोई एक H जाएगा। मान लो ये H चला जाता है तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। यहां बॉन्ड शिफ्ट होने से डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। 5 बॉन्ड हो नहीं सकते, तो ये क्लोरीन इस पूरे बॉन्ड को लेके चला जाएगा। व्हाट वी गेट, क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अल्कीन बना। कौन सा अल्कीन बना? दो कार्बन है इथ, डबल बॉन्ड है इथीन फॉर्म हो गया। और साइड प्रोडक्ट एक H और एक OH वाटर जाएगा, K और Cl से क्या रिमूव हो जाएगा? KCl। तो ये तो साइड प्रोडक्ट है KCl और वाटर। आपका मेन प्रोडक्ट कौन बनेगा? एल्कीन। नाउ ये जो कार्बन है, इस कार्बन को जिस पे हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जिस पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। और ये कार्बन दूसरे को हम कहते हैं बीटा कार्बन। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच होगा उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, आगे वाले को बीटा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कहां से रिमूव हुआ? हाइड्रोजन कौन से कार्बन से रिमूव हुआ? बीटा कार्बन से रिमूव हुआ। तो इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का अर्थ क्या है? एक हाइड्रोजन एक हैलोजन रिमूव होंगे। कहां से रिमूव होंगे? पास वाले कार्बन से। जिस कार्बन से हैलोजन जाएगा, हाइड्रोजन पास वाले से जाएगा। ठीक है, तो अल्कीन आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हम यहाँ पे एक रूल करने वाले हैं, सेट-जैप रूल, जो अपने 11th में किया होगा। नाउ वी हैव ए रूल कॉल्ड सेट-जैप रूल। अपने 11th में पढ़ा होगा सेट-जैप रूल। किसके लिए दिया गया था? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब ये रूल क्या कहता है? अगर आपके अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर ऐसा है, अगर आपका जो अल्काइल हैलाइड है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें डीहाइड्रोहैलोजिनेशन दो साइड से हो सकता हो, तो इट कैन अंडरगो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन इन 2 ways, देन दो अल्कीन बनने की संभावना होगी कि अगर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन दो तरीके से हो सकता होगा तो दो अल्कीन बनने की संभावना होगी। तो किस अल्कीन को प्रेफर करते हैं एज द मेन प्रोडक्ट? मेजर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा? द अल्कीन विच इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड। हाईली सब्स्टिट्यूटेड का अर्थ क्या है? which contain lesser number of hydrogen atom on carbon-carbon double bond. Which contain lesser number of hydrogen on carbon-carbon double bond mean highly substituted group. Highly substituted mean alkyl group जिसमें लगे होंगे हाइड्रोजन एटम कम हो जाएंगे। तो कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड पे अगर हाइड्रोजन कम है, ठीक है, उस अल्कीन को प्रेफर करते हैं द मेन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल we have this compound
ये मान लो कंपाउंड हमारे पास है 2-ब्रोमोब्यूटेन, 2-ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन लिख सकते हो, क्लोरोब्यूटेन लिख सकते हैं, कोई भी हो। अगर हम इसको अल्कोहलिक गैस से हीट करें तो, अल्कोहलिक गैस से हीट करें तो, और अभी मैंने बताया था डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कब कौन से कार्बन से होता है, पास वाले कार्बन से, ठीक है। जिस कार्बन से हैलोजन जाएगा हाइड्रोजन पास वाले से जाएगा। अब हैलोजन तो इस कार्बन पे अटैच है, तो हैलोजन तो इस कार्बन से जाएगा, हाइड्रोजन कहां से जाएगा, पास वाले से। पास वाला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हैलोजन तो इस कार्बन से जाएगा, हैलोजन तो यहां से जाएगा, हाइड्रोजन पास वाले से जाएगा, तो यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है। जहां से जाएगा वहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। मान लो हाइड्रोजन हम यहां से रिमूव करते हैं, अगर हाइड्रोजन यहां से रिमूव करते हैं, हैलोजन यहां से रिमूव करते हैं, अगर इसको ऐसे दिखाते हैं, तो इस कंपाउंड को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस कंपाउंड कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ठीक है। तो हैलोजन तो मान लो यहां से गया, हाइड्रोजन इनमें से कोई जाए, इन दोनों H में से कोई, मान लो ये H चला गया, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड बनने से क्या होगा, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो Br यहां से गया, तो कौन सा अल्कीन बना, CH3 CH CH3 CH, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH CH3। इस अल्कीन का नाम क्या होगा, 4 कार्बन है, ब्यूट, ठीक है। डबल बॉन्ड कहां पर है, 2 पे, नंबरिंग करके देखो, ब्यूटूइन, ठीक है। तो कौन सा अल्कीन है ये, ब्यूटूइन, 2 ब्यूटीन भी कहते हैं, ब्यूटोइन। तो ये अल्कीन आपका बन गया। अगर हमने H यहां से रिमूव करा, Br यहां से रिमूव करा, ठीक है। और अगर H यहां से रिमूव हो तो, क्योंकि हाइड्रोजन पास वाले कार्बन से जाना, हैलोजन तो यहां से जाएगा, H यहां से जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस कार्बन पे 3 H है, इस कार्बन पे 3 H, इस पे Br CH2 CH3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो Br तो जाएगा यहां से, H इनमें से कोई जाएगा, ठीक है। मान लो ये H चला गया, तो ये बॉन्ड यहां पे जाएगा, डबल बॉन्ड बनने से कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो Br यहां से निकल गया। तो अब कौन सा अल्कीन बना, H हमने यहां से रिमूव करा, Br यहां से, यहां डबल बॉन्ड आ गया, तो यहां पे क्या रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, नंबरिंग यहां से करोगे, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, 4 कार्बन है, ब्यूट 1ene, तो ये ब्यूट 2ene था, ये ब्यूट 1ene है, ठीक है। नाउ सेटजेब रूल को देखो, सेटजेब रूल क्या कहता है, अगर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन 2 साइड से हो रहा हो, इधर से हो रहा हो, उधर से हो रहा हो, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, तो 2 अल्कीन बनने की संभावना होगी। कौन से अल्कीन को प्रेफर करते हैं, which contain lesser number of hydrogen on carbon carbon double bond। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कितने H हैं, 1H और 1H, 2H, तो डबल बॉन्ड पे 2H है। यहां डबल बॉन्ड पे देखें तो, यहां डबल बॉन्ड पे देखें तो 2 और 1 3H है, तो यहां 3H है, यहाँ पे 2H है, तो किस अल्कीन को प्रेफर करेंगे, इसको, ब्यूटोइन, which contain lesser number of hydrogen on carbon carbon double bond, ठीक है। तो इस अल्कीन को हम प्रेफर करेंगे, तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट आप कह सकते हो, मोस्ट स्टेबल, नियरली 81% ये बनता है, 81% के आसपास। और ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट, माइनर मीन कम बनता है, नियरली 19%।
और ये लेस स्टेबल। तो शेट्जर रूल क्लियर है? तो शेट्जर रूल क्या कहता है, किस अल्कीन को प्रेफर करेंगे? अगर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन दो तरीके से हो सकता हो, दो अल्कीन बनने की संभावना है, तो किस अल्कीन को प्रेफर करोगे? विच इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड। हाईली सब्स्टिट्यूटेड मीन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कम हाइड्रोजन होंगे, तो उस अल्कीन को आप प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे कौन प्रेफर होगा? ब्यूटीन। क्लियर? नाउ वी टेक ease of dehydrohalogenation। ease of dehydrohalogenation का अर्थ क्या है? अगर आपके पास तीन अल्काइलाइड है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, किसका डीहाइड्रोहैलोजिनेशन जल्दी होगा? ठीक है, तो उस अल्काइलाइड का डीहाइड्रोहैलोजिनेशन जल्दी होगा विच इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड। हाईली सब्स्टिट्यूटेड का अर्थ क्या है? विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, शेट्जर रूल लागू होगा। तो शेट्जर रूल के अकॉर्डिंग कौन सा अल्कीन, जिसका अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा, वो अल्काइलाइड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन जल्दी होने देगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीन अल्काइलाइड है। ठीक है, किसका डीहाइड्रोहैलोजिनेशन जल्दी होगा? जिसका अल्कीन जो है हाईली सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। हाईली सब्स्टिट्यूटेड मीन which contain lesser number of hydrogen on carbon carbon double bond। Let me take example। अब एग्जांपल से आप देखो, CH3 CH2 Cl ये कंपाउंड है क्लोरोइथेन, प्राइमरी अल्काइलाइड है। दिस इज प्राइमरी अल्काइलाइड। कैसे पता लगा प्राइमरी अल्काइलाइड है? हैलोजन इस कार्बन को जुड़ा हुआ है, ये कार्बन आपका प्राइमरी है। वन नोट का अर्थ क्या है? प्राइमरी। ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, प्राइमरी कार्बन, तो अल्काइलाइड भी कौन सा हुआ? प्राइमरी। ठीक है, तो अगर हम इसको अल्कोहलिक गैस से हीट करें तो, अगर हम इसको अल्कोहलिक गैस से हीट करें तो इसका क्या होना है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहां से होता है? पास वाले कार्बन से। जिस कार्बन से हैलोजन जाएगा, हाइड्रोजन पास वाले से जाएगा। जैसे अभी हमने करके दिखाया था, CH3 CH2 Cl, यही है। क्लोरीन तो जाएगा इस कार्बन से, हाइड्रोजन पास वाले से जाएगा। इन तीनों H में से कोई एक H हम रिमूव कर देते। मान लो हमने ये H रिमूव कर दिया, ये वाला जो H है ये मान लो हमने रिमूव कर दिया, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये Cl यहाँ से चला जाएगा। तो कौन सा अल्कीन बना? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बन गया। ठीक है, अब ये जो इथीन बना है इसमें कोई अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये कौन सा हुआ? अनसब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। अनसब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं लगा हुआ। ठीक है, क्लियर? अब हम दूसरा लेते हैं। ये तो हमने लिया CH3 CH2 Cl प्राइमरी अल्काइलाइड। अब हम लेते हैं सेकेंडरी अल्काइलाइड। ये मान लो हम ले रहे हैं अल्काइल हैलाइड। इसको अल्कोहलिक एसिड से हिट करें तो, इसको अल्कोहलिक एसिड से हिट करें, क्लोरीन तो जाएगा इस कार्बन से, हाइड्रोजन पास वाले से जा सकता है, चाहे यहां से जाए चाहे यहां से जाए, एक ही बात है। क्यों? दोनों ग्रुप सेम है, दोनों ग्रुप सेम है तो प्रोडक्ट आपका सेम बनेगा। ठीक है, तो चाहे H यहां से रिमूव करो चाहे H यहां से, मान लो मैं H यहां से रिमूव कर दूं, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लोरीन तो जाएगा यहां से, H इनमें से कोई जाएगा। ठीक है, मान लो हमने ये H रिमूव कर दिया, तो दिस बॉन्ड शिफ्ट हियर, डबल बॉन्ड, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, Cl यहां से गया। तो अब कौन सा अल्कीन बना? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया प्रोपीन। व्हाट वी गॉट? प्रोपीन। प्रोपीन बन गया, ये इथीन बना, ये प्रोपीन बना। ठीक है, अब ये जो अल्कीन बना है ये है मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। मोनो मीन एक अल्काइल ग्रुप आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया।
यहाँ तो कोई अल्काइल ग्रुप नहीं था, यहाँ मिथाइल ग्रुप आ गया। तो ये तो ऊपर वाला तो क्या था, अनसब्स्टिट्यूटेड। ये आपका क्या बन गया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। मोनो सब्स्टिट्यूट का अर्थ क्या है, एक अल्काइल ग्रुप लगा, मोनो मीन वन, एक अल्काइल ग्रुप लगा। ठीक है, तो ये था 2 क्लोरोप्रोपेन, इसका हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किया है। और ये कौन सा अल्काइलाइड है, स्कैंड्री। दिस इज स्कैंड्री अल्काइलाइड। कैसे पता लगा, हैलोजन स्कैंड्री कार्बन को जुड़ा हुआ है, ये कार्बन स्कैंड्री है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, स्कैंड्री कार्बन, स्कैंड्री कार्बन को हैलोजन है, स्कैंड्री अल्काइलाइड। अब हम लेते हैं टर्शरी वाला केमिकल। ये मान लो अल्कीन है, दैट दिस इज ए अल्कीन। ठीक है, 1 2 3 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये हमने ले लिया टर्शरी अल्काइलाइड। ये कार्बन टर्शरी है, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, टर्शरी कार्बन। तो ये टर्शरी अल्काइलाइड है, टर्शरी अल्काइलाइड। अगर हम इसको एल्कोहलिक गैस से हीट करते हैं, तो इसको एल्कोहलिक गैस से हीट करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्लोरीन तो जाएगा इस कार्बन से, H चाहे यहाँ से जाए चाहे यहाँ से, यहाँ से, तीनों ग्रुप सेम है, कहीं से भी जा सकता है। ठीक है, इसको वैसे लिख सकते हैं CH3 CH3 CH3। तो इसको हमने ऐसे दिखा दिया, वी कैन शो। ठीक है, तो क्लोरीन तो जाएगा इस कार्बन से, हाइड्रोजन जाएगा पास वाले से, पास वाला ये भी हो सकता है, ये भी मान लो नहीं ये रही। ठीक है, ये मान लो आपका H रिमूव हो गया, ये मान लो H रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड बनने से कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, Cl यहाँ से चला जाएगा। तो अब प्रोडक्ट कौन सा बना, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 ऊपर डबल बॉन्ड CH2। ये अल्कीन बन गया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्कीन बन गया। नाउ इस अल्कीन में कितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2। एक मिथाइल ग्रुप ये हो गया, एक मिथाइल ग्रुप हो गया, 2 मिथाइल हो गए। तो ये कौन सा बना, डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। ठीक है, नाउ प्राइमरी अल्काइलाइड से ये बना है, अनसब्स्टिट्यूट मीन कोई अल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ। ठीक है, सेकेंडरी से हमने ये बनाया मोनो सब्स्टिट्यूटेड, टर्शरी से आपका ये प्रोडक्ट बन गया। नाउ सेटजर रूल क्या कहता है, सेटजर रूल के अकॉर्डिंग जिस अल्काइलाइड का अल्कीन ज्यादा स्टेबल बनेगा उसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जल्दी होगा। ठीक है, और किसका ज्यादा स्टेबल होगा, विच इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड। अब देखो कौन हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है, इसमें 1 अल्काइल ग्रुप है, इसमें कोई नहीं, तो ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड है। और जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड है ये, डाई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही हो गया, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो ये मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल भी जल्दी बनेगा। ठीक है, मोस्ट इजीली फॉर्म। नाउ इसमें एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ, ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, और इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं लगा हुआ। ठीक है, सो सेटजर रूल क्या कहता है,
किस एल्कीन को प्रेफर करते हैं? जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा। हाईली सब्स्टिट्यूटेड मीन विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आप ये भी चेक करो, यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कितने एच हैं? 2 एच हैं। यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे 3 एच है। यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे 4 एच है। तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है डबल बॉन्ड पे, ये। तभी हमने लिखा मोस्ट स्टेबल, और जो मोस्ट स्टेबल होगा सबसे जल्दी बनेगा, ठीक है। और ये आपका लेस स्टेबल है, ये लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो ये आपका मोर स्टेबल कह सकते हो, ये आपका लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल। तो जो इथीन है, इथीन में 4 हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड पे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड पे। तो जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड पे कम होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें सबसे कम है, तो दिस इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। ये मोस्ट स्टेबल और ये लीस्ट स्टेबल, ठीक है। तो टर्शरी का एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो टर्शरी का डिहाइड्रो हैलोजनेशन जल्दी होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी का एल्कीन ज्यादा स्टेबल है किसके मुकाबले? प्राइमरी वाले से, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, ये कम स्टेबल है, ठीक है। तो प्राइमरी का एल्कीन सबसे कम स्टेबल, तो प्राइमरी का डिहाइड्रो हैलोजनेशन सबसे कम। तो किसको प्रेफर करेंगे? टर्शरी का जल्दी होगा किसके मुकाबले? सेकेंडरी से। सेकेंडरी का जल्दी होगा किसके मुकाबले? प्राइमरी से। तो यही हम लिखने वाले हैं, तो यही हम लिख रहे हैं। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड का एल्कीन जो है हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड मीन डबल बॉन्ड पे कम हाइड्रोजन है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो जल्दी बनेगा, मोस्ट इजीली फॉर्म मीन इसका डिहाइड्रो हैलोजनेशन जल्दी होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी वाले से। सेकेंडरी वाले का मोर स्टेबल मीन मोर इजीली फॉर्म, तो ये मोस्ट इजीली फॉर्म, ये मोर इजीली फॉर्म, ठीक है। और प्राइमरी वाले का सबसे कम स्टेबल है। क्यों कम स्टेबल है? डबल बॉन्ड पे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये सबसे कम स्टेबल है। तो जो सबसे कम स्टेबल होगा वो जल्दी नहीं बनेगा। तो दिस इज लीस्ट इजीली फॉर्म, लीस्ट इजीली फॉर्म। तो जिस अल्काइल हैलाइड का एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है उसका डिहाइड्रो हैलोजनेशन सबसे जल्दी होगा। तो टर्शरी का जल्दी होगा किससे? सेकेंडरी से। सेकेंडरी का जल्दी होगा प्राइमरी से, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इस पेज पे? अल्काइल हैलाइड whose alkene is most stable will undergo dehydrohalonization most easily, ठीक है। उसका डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन जल्दी होगा एज कंपेयर टू अदर, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर अल्काइल। तो इस बेस पे सबसे जल्दी किसका होगा? डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन। टर्शरी वाले का जल्दी होगा सेकेंडरी से, ठीक है। सो ऑन दिस बेसिस the ease of dehydrohalonization of alkyl halide primary, secondary, tertiary decreases as प्राइमरी का सबसे जल्दी होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी का जल्दी होगा किससे? टर्शरी से। तो प्राइमरी विल अंडरगो टर्शरी विल अंडरगो, ठीक है, क्योंकि टर्शरी का सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो टर्शरी विल अंडरगो
dehydrohalogenation more easily than secondary. Secondary will undergo more easily than primary. ठीक है, तो जिसका अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल अकॉर्डिंग टू सेट रूल, जिस अल्काइल हैलाइड का अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका डीहाइड्रोहैलोजिनेशन जल्दी होगा। ठीक है, तो टर्शरी का सबसे ज्यादा स्टेबल था, तो टर्शरी विल अंडरगो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन जल्दी होगा, सेकेंडरी से सेकेंडरी जल्दी होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो ये था dehydrohalogenation, the property of alkyl halides। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड में, या तो कुछ मल्टीपल चॉइस आएगा तो 3-4 अल्काइल हाइड दे देंगे, पूछेंगे किसका dehydrohalogenation जल्दी होगा या किसका अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ओके।